बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। मेरा आज का लेक्चर बेटा लेसन नंबर 25 द ट्रायल के बारे में है, जिसमें हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का पेज नंबर 135, आपकी बुक का पेज नंबर 135, जिस पर ए, बी और सी के क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्वेश्चन है रिप्लेस द नाउन क्लास विद इंफिनिटिव फ्रेज। बेटा नाउन क्लास क्या होती है, इसके बारे में जरा सुन लें। नाउन क्लास बेटा आमतौर पर दैट से, व्हाट से, व्हाटएवर से और हाउ से या हु वगैरह से शुरू होती है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन में है वो ज्यादातर दैट से ही शुरू हो रही है, तो हम दैट को ही लेते हैं। ही प्रॉमिस्ड that he would help us। अब देखें that he would help us, that से जो क्लास शुरू हुई वो नाउन क्लास कहलाएगी। हमने इस नाउन क्लास को इंफिनिटिव फ्रेज में तब्दील करना है। अब इंफिनिटिव फ्रेज क्या होती है बेटा, फर्ज करें ये देखिए बेटा, ये एक वर्ड है गो, ये वर्ब कहलाता है। अगर मैं इसके साथ टू लगा के वर्ब लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये इंफिनिटिव बन जाएगा। गो वर्ब है और टू गो इंफिनिटिव है। और अब जो फ्रेज यानी ऐसा अल्फाज का ग्रुप जो कि इंफिनिटिव से शुरू होगा वो इंफिनिटिव फ्रेज कहलाएगा। यानी हमने नाउन फ्रेज को खत्म करके इंफिनिटिव फ्रेज में लिखना है। He promised that he would help us। He promised that को हमने खत्म कर देना है, क्योंकि हमने नाउन फ्रेज खत्म करनी है। ठीक है, नाउन को दैट को खत्म किया तो हमने दैट ही वुड ये सारा खत्म कर देंगे। जिसे हमने फिनिश करना है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसे खत्म कर देंगे और इसी जगह पर आप लिखेंगे टू हेल्प। हेल्प पहले से दिया हुआ है, सिर्फ टू लिख देंगे, टू हेल्प अस, तो ये आपकी इंफिनिटिव फ्रेज बन जाएगी। नेक्स्ट है बेटा आई होप दैट आई शैल सी यू अगेन। उसी तरह दैट आई शैल को खत्म करके सी के साथ टू लगा दें, टू सी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आई होप टू सी यू अगेन। तीसरा सेंटेंस है बेटा दे वर डिटरमिन्ड दैट दे वुड विन। अब दैट से देखें, दैट से वुड तक ये नाउन फ्रेज को इंडिकेट करती है, तो आप इस दैट से खत्म कर देंगे, दैट दे वुड आप खत्म कर देंगे, इसी जगह पर लिखेंगे टू, यानी टू विन लिख देंगे। दे वर डिटरमिन्ड टू विन, दैट दे वुड खत्म करके टू विन। नेक्स्ट है बेटा he asked that we should leave him। अब that को अंडरलाइन नहीं किया, that को भी साथ अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसे फिनिश करना है। he asked that we should leave him। अब that we should को खत्म कर देंगे। अब we क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमारी रिक्वायरमेंट तो है ना, तो हम सब्जेक्ट की जगह अस लगा देंगे। he asked us, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। he asked us to leave him। we should leave, we should को खत्म करके इसी जगह टू लगा देंगे, to leave him। नेक्स्ट है बेटा पांचवा सेंटेंस we wished that we could go with the others। that we could को खत्म करेंगे और इस जगह go के साथ टू लगा देंगे, यानी to go लगा देंगे। he wished to go with the others। नेक्स्ट है बेटा छठा सेंटेंस he wanted to know where he ought to put it। इसमें बेटा हमने that तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें जो इंडिकेट कर रहा है नाउन क्लास को he ought है, तो इसे हम खत्म कर देंगे, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे to put। he wanted to know where to put it। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ए हो गया, बी पार्ट है आगे रिप्लेस द नाउन क्लास विद एन इंफिनिटिव फ्रेज। नाउन क्लास को आपने इंफिनिटिव फ्रेज से रिप्लेस करना है, उसकी जगह इंफिनिटिव फ्रेज लगानी है। इसमें आमतौर पर बेटा टू बी का इस्तेमाल करके हम इंफिनिटिव फ्रेज बना लेंगे। पहला सेंटेंस है देखिए बेटा आई कंसीडर दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो आप इसका क्या बनाएंगे, आई कंसीडर
दैट को खत्म कर देंगे, पहले भी आपको बता चुका हूं। दिस थिंग राइट टू डू, दिस थिंग राइट टू डू, तरतीब देख लें बेटा। नेक्स्ट है दे बिलीव दैट ही वाज वेरी क्लेवर, दैट खत्म करेंगे, दैट दे बिलीव हिम, दैट ही वाज खत्म कर देंगे हम, ये अंडरलाइन किया हुआ ये खत्म कर देंगे। और अब क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी रिक्वायर है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में दे बिलीव्ड हिम, टू बी का इस्तेमाल करते हुए, टू बी वेरी क्लेवर, दे बिलीव्ड हिम टू बी वेरी क्लेवर। तीसरा सेंटेंस है बेटा शी प्रूव्ड दैट दे वर ऑल रॉन्ग, शी प्रूव्ड दैट दे वर ऑल रॉन्ग, यहां भी दैट वाला पार्ट खत्म कर देंगे। शी प्रूव्ड दे वर ऑल रॉन्ग है ना, तो बेटा ये ऑल ऑफ देम लिख देंगे, शी प्रूव्ड ऑल ऑफ देम टू बी रॉन्ग, ऑल ऑफ देम और टू बी का इस्तेमाल करते हुए टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट है बेटा आई थॉट दैट इट वाज ए मिस्टेक, तो इसका बनेगा बेटा दैट को हम खत्म कर देंगे, आई थॉट इट टू बी, वाज भी खत्म कर देंगे क्योंकि हमने टू बी को यूज करना है। आई थॉट इट टू बी ए मिस्टेक, आई थॉट इट टू बी ए मिस्टेक। नेक्स्ट है बेटा नंबर 5 पे आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट ही इज वेरी हेल्पफुल, तो इसका बनेगा आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम टू बी वेरी हेल्पफुल, इसमें दैट भी खत्म कर देंगे और ही भी खत्म कर देंगे। उसी तरह से क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव में ग्रोथ है इसलिए हम सब्जेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन क्योंकि वर्ब के बाहर आ रहे हैं इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जी बेटा, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी पे देखते हैं। तो आप इसी बुक पे 135 पर देखते रहिए बेटा। रिप्लेस द एडजेक्टिव क्लास विद इंफिनिटिव, एडजेक्टिव क्लास को आपने इंफिनिटिव से रिप्लेस करना है। ये भी वैसे ही है बेटा, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब पहला सेंटेंस है दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू फर्स्ट, इसमें बेटा आप दैट यू शुड इसे खत्म कर देंगे, दैट यू शुड को खत्म करके इसकी जगह टू लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द थिंग टू डू फर्स्ट। दूसरा सेंटेंस है हियर इज एन एक्सरसाइज दैट यू शुड डू, इसमें देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज फॉर यू, यानी इस सेंटेंस में आप फॉर यू का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसमें दैट यू शुड को खत्म कर देंगे और इसकी जगह पर लिखेंगे हियर इज एन एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बाद आप लिखेंगे फॉर यू, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू डू, टू डू। तीसरा सेंटेंस है हैव यू एनीथिंग दैट आई कैन ईट, हैव यू एनीथिंग दैट आई कैन ईट। अब दैट आई कैन को आप खत्म कर देंगे। आई देखिए इसमें सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर भी सब्जेक्ट जब खत्म किया था तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया था, यानी हम मी को यूज करेंगे। हैव यू तो ये बनेगा हैव यू एनीथिंग फॉर मी, हैव यू एनीथिंग फॉर मी टू ईट। चौथा सेंटेंस है दिस इज द मैन टू होम यू शुड टॉक। अब इसमें जो खत्म होने वाली चीज है टू होम, टू होम, टू होम खत्म कर देंगे और इसमें भी आप फॉर यू का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द मैन फॉर यू टू टॉक, दिस इज द मैन फॉर यू टू टॉक, इसकी जगह पर ये लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस है कैन यू टेल मी विच बुक आई शुड रीड। अब आई शुड को आप खत्म कर देंगे, इसकी जगह पर आप लिख देंगे टू रीड, तो ये सेंटेंस बन जाएगा कैन यू टेल मी विच बुक टू रीड। छठा सेंटेंस है इट इज टाइम दैट वी स्टार्टेड, इट इज टाइम दैट वी स्टार्टेड, दैट वी स्टार्टेड को आप खत्म कर देंगे और इसमें टाइम के बाद फॉर अस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वी था, वी को हम खत्म करेंगे, इसका सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन वर्ब के बाद होने की वजह से हम इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस यूज करेंगे। इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट, ये स्टार्टेड लिखा हुआ है तो हम स्टार्ट लिखेंगे क्योंकि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है,
यानी इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। सातवां सेंटेंस है आई हैव सेवरल थिंग्स दैट आई डू दिस इवनिंग। आई हैव सेवरल थिंग्स फॉर दैट आई मस्ट को खत्म कर देंगे, इसकी जगह टू लगा देंगे तो सेंटेंस बनेगा आई हैव सेवरल थिंग्स टू डू दिस इवनिंग। आठवां सेंटेंस है बेटा ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु अराइव्स। हु को आप खत्म कर देंगे और इसके बाद अराइव्स के साथ एस लगा हुआ है, इसे भी आप खत्म कर देंगे तो सेंटेंस बनेगा ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। जी बेटा, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पसीर हुआ। अगर आपको इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।